हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, महाराष्ट्र एफडीए ड्रग इंस्पेक्टर 2025 एग्जाम के लिए तैयारी शुरू हो चुकी है और कंपटीशन इस साल रिकॉर्ड ब्रेकिंग होने वाला है। अगर आप फार्मा बैकग्राउंड से हो और एक सिक्योर, रिस्पेक्टेड और हाई सैलरी गवर्नमेंट जॉब चाहते हो तो ये वीडियो आपका पूरा रोड मैप क्लियर कर देंगी। आज हम सिलेबस, बेस्ट बुक्स, डेली रूटीन, स्मार्ट स्ट्रेटेजी, मिस्टेक्स टू अवॉइड, ये सब कवर करेंगे और मैं आपको स्टडी प्लान भी दूंगा 90 डेज का, जो आपको सक्सेस करने में हेल्प करेगा। और 2025 पैटर्न के हिसाब से पूरा प्लान हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखो और एक भी पॉइंट मिस मत करो। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम ओवरव्यू से। सबसे पहले एग्जाम स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है। महाराष्ट्र ड्रग इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट दो मेजर स्टेजेस में होता है। सबसे पहला स्टेज रिटन ऑब्जेक्टिव टेस्ट, इसमें टेक्निकल फार्मा प्लस जनरल सेक्शन दोनों आते हैं। सेकंड स्टेज होता है इंटरव्यू प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। दोस्तों, रिटर्न एग्जाम ही फाइनल सिलेक्शन डिसाइड करता है, इसलिए पूरा फोकस टेक्निकल फार्मा सब्जेक्ट को ही स्ट्रॉन्ग बनाने पर रखो। आगे के स्लाइड में हम एग्जैक्ट टॉपिक, वेटेज और प्रिपरेशन अप्रोच डिटेल में देखते हैं। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। महाराष्ट्र एफडीए ड्रग इंस्पेक्टर के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट होती है बी फार्म या एम फार्म। कोई भी डोमेन के स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, क्वालिटी एश्योरेंस, फार्माकोलॉजी और फार्मा टेक्नोलॉजी। एक्सपीरियंस हेल्पफुल हो सकता है आपको, लेकिन मैंडेटरी बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। 2025 में एक्सपेक्टेड वैकेंसी काफी सारी आने वाली है, अगर हम प्रीवियस ट्रेंड्स के हिसाब से देखें तो। दोस्तों, वैकेंसीज के ऊपर डिटेल वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो आपका सिलेक्शन प्रोबेबली बहुत हाई हो जाता है। अब हम आ जाते हैं हमारे कंप्लीट सिलेबस पर। महाराष्ट्र ड्रग इंस्पेक्टर का सिलेबस वास्ट होता है, पर स्मार्ट कैटेगराइजेशन से बहुत इजी बन जाता है। आपको मैं 5 पिलर्स बता देता हूं, उस पर आपको मास्टरी करनी है। आपको नोटबुक ले लेना है और पेन ले लेना है। सबसे पहले हम बात करते हैं फार्मास्यूटिक्स की। दोस्तों, ये हाई वेटेज का सब्जेक्ट होता है, आपको ये अच्छे से करना है। इसमें टॉपिक्स आपको अच्छे से कर लेना, वो है प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज, डिसोल्यूशन, बीसीएस आप सभी को पता है, बायो फार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम। देन बायोफार्मास्यूटिक्स आपको अच्छे से करना है, डोसेज फॉर्म्स, सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड, अदर्स। उसके बाद जीएमपी, वैलिडेशन एंड क्यूबीडी। ये हो गया आपका फार्मास्यूटिक्स का पोर्शन। देन वेटेज के हिसाब से मैंने ये सेकंड नंबर पर रखा है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। इसमें आपको ड्रग स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप, दैट इज सार, स्टेबिलिटी स्टडीज, इम्प्यूरिटीज, एनालिसिस मेथड, ये सब अच्छे से कर लेना है। थर्ड नंबर पर है फार्माकोलॉजी। इसमें आपको एएनएस, सीएनएस, सीवीएस, जीआईटी, एंटीमाइक्रोबियल्स, टॉक्सिकोलॉजी और क्लिनिकल ट्रायल के बेसिक्स कर लेना है। चौथे नंबर पे क्वालिटी एश्योरेंस एंड मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों, इसमें भी आपको सीजीएमपी, एचवीएसी कंसेप्ट, आईएसओ के सभी गाइडलाइंस अच्छे से कर लेना है, डॉक्यूमेंटेशन और प्रोसेस वैलिडेशन। देन लास्ट है हमारा ड्रग लॉस, और ये भी बहुत स्कोरिंग होता है। इसमें आपको डीएनसी एक्ट 1940, डीएनसी रूल्स 1945, स्केड्यूल्ड ए टू वाई सभी कर लेना है। नारकोटिक्स एक्ट, फार्मेसी एक्ट 1948। अगर आपने ये 5 पिलर्स स्ट्रॉन्ग कर लिए तो आपका सिलेक्शन ऑलमोस्ट पक्का है। दोस्तों, अगर प्रिपरेशन के लिए आप गलत बुक्स यूज कर रहे हो तो आपका यहाँ पर टाइम वेस्ट होने वाला है। मैं आपको 2025 के लिए टॉप रिकमेंडेड बुक्स बता देता हूँ, आप नोट डाउन कर लो। सबसे पहले फार्मास्यूटिक्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप लैकमन यूज कर सकते हैं और केडी त्रिपाठी फॉर बायोफार्मास्यूटिक्स, एसजे कार्टर फॉर क्यूए बेसिक्स। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो मॉरिसन्स बहुत अच्छी बुक है, अगर आप फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के लिए यूज करते हो तो। देन चटवाल फॉर एनालिटिकल केमिस्ट्री। फार्माकोलॉजी के लिए बहुत ही बेस्ट बुक है, जो सभी को पता होगा, केडी त्रिपाठी। और रेंगेंडल फॉर रेफरेंस। ड्रग लॉस के लिए आप बेयर एक्ट, डीएनसी एक्ट प्लस रूल्स, ये आपको मैंडेटरी करना ही करना है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम लॉ बुक भी आप यूज कर सकते हो। एमसीक्यू बुक्स की अगर हम बात करें तो ड्रग इंस्पेक्टर कॉम्पिटिटिव बुक आपको यूज करना है, जीपैट एमसीक्यू बुक भी आप यूज कर सकते हो। इन बुक्स को टारगेटेड वे में यूज करना है आपको। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताता हूँ स्टडी प्लान। अगर आप फुल टाइम स्टूडेंट हो या फिर जॉब करते हो, दोनों के लिए परफेक्ट प्लान मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले फेज 1 की हम बात करते हैं। इसमें 30 दिन का प्लान है, फाउंडेशन प्लस बेसिक क्लैरिटी। आपको स्टार्ट करना है केडी त्रिपाठी के ऑल हाई यील्ड्स चैप्टर से, ये कंप्लीट कर लेना है। 30 दिन का प्लान बता रहा हूं मैं पहले आपको फेज 1 का। उसके बाद नेक्स्ट फार्मास्यूटिक्स आपको स्टार्ट करना है, डिसोल्यूशन, बीसीएस, फॉर्मुलेशन सभी कंप्लीट कर लेना है।
लॉ की अगर हम बात करें तो सभी स्केड्यूल्स आपको कंप्लीट करने हैं। फेज 2 में अनदर 30 डेज मैं आपको बता देता हूँ। डीप अंडरस्टैंडिंग प्लस नोट्स आपको बनाने हैं, जैसे कि क्यूए, जीएमपी वैलिडेशन, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस और टॉक्सिकोलॉजी। ये हो गया आपके अनदर 30 डेज। उसके बाद लास्ट फेज है 30 दिन का, उसमें आपको एमसीक्यू प्लस रिवीजन करना है और प्रीवियस जितने भी ड्रग इंस्पेक्टर के पेपर है वो सॉल्व करने हैं आपको। जीपैट के एमसीक्यूज भी आपको सॉल्व करने हैं और सेल्फ टेस्ट देना है वीकली। डेली रूटीन की अगर हम बात करें तो 1 घंटा आपको फार्मा थ्योरी पर देना है, 1 घंटा एमसीक्यू पर और 1 घंटा लॉ ओनली। ये 3 घंटे अगर आप रूटीन कर लेते हो, रूटीन में ये 3 घंटे ऐड कर लेते हो, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप हाई रैंक लाओगे। अब मैं आपको बताता हूं एग्जाम डे स्ट्रेटेजी। ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग हो सकती है, इसलिए स्मार्ट अटेम्प्ट आपको करना है। पहले इजी फार्मा क्वेश्चन सॉल्व कर लो। 100% श्योर क्वेश्चन जो आपके है उस पर आपको सॉल्व कर लेना, उस पर टिक कर देना है। और जितने भी गेस वर्क आप करते हो उसको मिनिमाइज करना है। लॉ के क्वेश्चंस बहुत स्कोरिंग होते हैं या आपको कट ऑफ के ऊपर ले जाते हैं। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 90 क्वेश्चन इज इक्वल टू 90 मिनट, ये रूल आपको फॉलो करना है। दोस्तों अब बात करते हैं ऐसी कौन सी 5 गलतियां जिसकी वजह से स्टूडेंट मोस्टली फेल हो जाते हैं। सबसे पहली गलती है सिर्फ जनरल नॉलेज पढ़ना। सब छोड़ देते हैं, सिर्फ जनरल नॉलेज पर ध्यान देते हैं, तो ये आपकी गलती है। उसके बाद लॉ के क्वेश्चन को इग्नोर कर देना। लॉ के क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया बहुत ही स्कोरिंग होते हैं। केडी त्रिपाठी सिर्फ रटते हैं, समझते नहीं। और चौथी गलती है एमसीक्यू प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं करते। और लास्ट है नोट्स रिवाइज नहीं करते, मतलब जो नोट्स आप बनाते हो उसको आपको रिवीजन भी करना है। अगर आप सिर्फ ये 5 मिस्टेक अवॉइड कर लोगे तो आप ऑटोमेटिकली टॉप 10% में आ जाओगे। दोस्तों ड्रग इंस्पेक्टर एक प्रेस्टिजियस पोस्ट है, ये आप सभी को पता है। हाई सैलरी, रिस्पेक्ट, जॉब सिक्योरिटी और ग्रोथ। इस एग्जाम को क्रैक करना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बस एक स्ट्रक्चर्ड प्लान चाहिए आपको। आपने अगर आज से स्टार्ट कर दिया तो 2025 में आपका सिलेक्शन ऑलमोस्ट गारंटीड है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ, कमेंट में जरूर लिखो आई विल बिकम ड्रग इंस्पेक्टर इन 2025। मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा।